हम कितनी आसानी से मान लेते हैं कि हम कल का सूरज जरूर देखेंगे। इस विमान में सवार लोग अपने परिवार से यही कहकर गए थे कि लंदन से लौटकर मिलते हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा वापस लौटकर अधूरे काम पूरे करेंगे। न मिलने की शिकायत करने वाले किसी दोस्त से ये कहकर गए होंगे कि इस बार वापस आने के बाद पक्का मिलेंगे। छुट्टियों पर जा रहे छात्रों ने यह सोचा होगा कि बाकी बचा होमवर्क और प्रोजेक्ट वापस आने के बाद पूरा कर लेंगे। आज ये हादसा मन में एक गहरा सवाल छोड़ता है। कितने भरोसे के साथ हम अगले दिन, अगले हफ्ते और अगले महीने की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले महीने का शेड्यूल बना लेते हैं। लोगों से यह वादा कर देते हैं कि हम उस दिन जरूर आएंगे, हम उस दिन जरूर मिलेंगे। हम हर रोज सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं और सोचते हैं कि कल भी यही होगा। लेकिन सच यह है कि हर पल, हर सांस एक अनमोल तोहफा है और कोई नहीं जानता कि अगली सांस और अगला पल आएगा भी या नहीं। यह हादसा हम सभी को फिर से एक बार ये याद दिलाता है कि जिंदगी अनिश्चित है और इस अनिश्चितता में सिर्फ एक ही सच है और वो ये है कि हमारे पास सिर्फ आज है। इसलिए अपने सपनों को टालें नहीं। जो काम आप करना चाहते हैं उसे कल पर मत छोड़िए। अगर किसी से सॉरी कहना चाहते हैं तो उसे आज ही कह दीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं। आज इस दुर्घटना से ये सीख मिलती है। और हम जैसे जो लोग स्टूडियो से बैठकर आपको ये सारे समाचार देते हैं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब हम इस प्रकार की घटनाओं को आप तक लाते हैं, क्योंकि हमें खुद बहुत दर्द होता है, व्यथा होती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक माँ जो अपने बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है, क्या उस माँ का दर्द हम आप तक पहुंचा सकते हैं? एक बच्चा जो अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है, एक बेटा या एक बेटी जो उस छोर पर लंदन में यह सोचकर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है कि उसके माता पिता आज अहमदाबाद से इस फ्लाइट में चलेंगे और कुछ घंटों के बाद लंदन में उसके कॉलेज में उसके साथ होंगे, उसके स्कूल में उसके साथ होंगे। उन बच्चों के आंखों में जो डर है, क्या वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे? क्या ये सारा दर्द हम आप तक पहुंचा पाएंगे? यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है।